जब यह नाटक शुरू होता है, तब थीब्स शहर भयानक बीमारी और सूखे से जूझ रहा होता है। खेत बंजर हो गए हैं और महिलाएं बांझ हो गई हैं। ओडिपस, जो थिब्स का राजा है, अपने साले क्रेओनन को अपोलो के मंदिर भेजता है ताकि पता चल सके कि इस संकट का समाधान क्या है। क्रेओनन लौटता है और बताता है कि यदि पुराने राजा लायस के हत्यारे को ढूंढकर सजा दी जाए तो प्लेग खत्म हो जाएगा। लायस ओडिपस की पत्नी जोकास्टा का पहला पति था। यह सुनकर ओडिपस कसम खाता है कि वह लायस के हत्यारे को जरूर खोज निकालेगा। कोरस, थिप्स की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह, सुझाव देता है कि ओडिपस टेरिशियस, जो एक अंधा भविष्यवक्ता है, से सलाह ले। ओडिपस बताता है कि वह पहले ही उसे बुला चुका है। टेरिशियस आता है, लेकिन सच्चाई बताने से हिचकता है। जब ओडिपस गुस्से में उसे धमकाता है, तब वह कहता है कि ओडिपस ही लायस का हत्यारा है और उसने अपनी माँ से शादी की है। यह सुनकर ओडिपस गुस्से में आकर सोचता है कि क्रेओनन ने तेरेशियस को झूठ बोलने के लिए कहा है। तेरेशियस जाते जाते कहता है कि लायस का हत्यारा यहीं खड़ा है। वह अपने पिता का हत्यारा और अपनी माँ का पति है। जो आंखों वाला था, वह अब अंधा होगा। क्रेओनन आता है और कहता है कि उसे गलत तरीके से आरोपित किया गया है। जोकास्टा और कोरस ओडिपस से विनती करते हैं कि वह शांति बनाए रखे। ओडिपस मान जाता है और क्रेओन को जाने देता है। फिर ओडिपस जोकास्टा को बताता है कि तेरेशियस ने क्या भविष्यवाणी की। जोकास्टा कहती है कि भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वह बताती है कि एक भविष्यवाणी के अनुसार लायस अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने नवजात शिशु को एक चरवाहे को दे दिया ताकि वह पहाड़ी पर मर जाए। लेकिन लायस तो डाकुओं के हाथों मारा गया, न कि अपने बेटे के। पर जोकास्टा की बातों से ओडिपस को शक होता है। उसने भी कभी एक चौराहे पर एक आदमी को मारा था जो किसी राजा जैसा था। जब वह लायस का हुलिया पूछता है, तो लगता है कि वह वही आदमी था। फिर वह लायस की हत्या के एकमात्र गवाह चरवाहा को बुलाने को कहता है। इस बीच ओडिपस जोकास्टा को अपनी पिछली कहानी बताता है। बचपन में उसे बताया गया था कि वह अपने माता पिता का असली बेटा नहीं है। जब उसने सच्चाई जानने के लिए ओरेकल से पूछा, तो उसे बताया गया कि वह अपने पिता को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। यह सुनकर वह अपने शहर कोरिंथ से भाग गया और रास्ते में एक चौराहे पर एक घमंडी आदमी से झगड़ा कर उसे मार दिया। अब वह डर रहा है कि कहीं वह आदमी लायस ही न हो। जो कास्टा मंदिर में प्रार्थना करने जाती है कि ओडिपस को शांति मिले। तभी कोरिंथ से एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि ओडिपस के पालक पिता पॉलीबस की मृत्यु हो गई है। जोकास्टा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि भविष्यवाणी झूठी निकली। लेकिन ओडिपस अब भी डरता है कि कहीं वह अपनी माँ से शादी न कर ले। तब वह आदमी बताता है कि पॉलीबस और मेरोपे, ओडिपस की माँ मानी जाने वाली महिला, असली माता पिता नहीं थे। वह बच्चा यानी ओडिपस उसे एक चरवाहे ने दिया था और उसने उसे कोरिंथ के राजा को सौंप दिया था। उसके पैरों में निशान थे। जोकास्टा और लायस ने उसके पैरों में कील चुभोई थी। अब ओडिपस समझ जाता है कि वह वास्तव में लायस और जोकास्टा का ही बेटा है। जोकास्टा, जो सच्चाई को समझ चुकी है, ओडिपस से इस खोज को रोकने की विनती करती है। लेकिन ओडिपस कसम खाता है कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह उस बूढ़े चरवाहे को बुलाता है जो असली गवाह है। डरते डरते वह सच्चाई बता देता है कि हाँ, वह बच्चा लायस और जोकास्टा का बेटा था, जिसे मारने की आज्ञा दी गई थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। ओडिपस भीतर चला जाता है और एक संदेशवाहक बताता है कि जोकास्टा ने खुद को फांसी लगा ली है। ओडिपस ने उसके कपड़े की सुई से अपनी आंखें फोड़ ली हैं। वह बाहर आता है, खून से लथपथ, और कहता है कि जिसने ऐसे पाप देखे और किए हो, उसे अब कुछ नहीं देखना चाहिए। क्रेयोनन आता है और कहता है कि अब अपोलो की आज्ञा से ही कोई फैसला होगा। ओडिपस चाहता है कि उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए, वही सजा जो उसने लायस के हत्यारे के लिए तय की थी। वह अपनी बेटियों को देखना चाहता है और क्रेयोनन से उनके पालन पोषण की विनती करता है। फिर ओडिपस को ले जाया जाता है। अंत में कोरस कहता है कि किसी भी इंसान को अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का अंत कितना दुखद हो सकता है।
यह ओडिपस से बड़ा उदाहरण कोई नहीं।